हेलो एवरीवन, आई एम वरुण सिंह तोमर फ्रॉम रघु इंटरनेशनल स्कूल। तो एक बार फिर हम क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल टॉपिक का मैं पहला वीडियो बना चुका था। अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे और उसके आगे क्या कॉन्सेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो जितना मुझे याद है सभी को जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन याद हो गई होगी। क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन सभी को याद हो गई होगी। क्या होती है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उस दिन हमने क्या क्या सीख लिया था? हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इक्वेशन को वेरीफाई करना सीख लिया था। अब हम आज एक और क्वेश्चन आपको लेके मैं वेरिफिकेशन लेके सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। मान लीजिए आपको इक्वेशन आ जाती है t स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल क्या चल रहा है बेटा? t। जरूरी नहीं कि वेरिएबल आपको x के फॉर्म में ही मिले, वेरिएबल आपको y z किसी भी फॉर्म में मिल सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल चल रहा है उसके जो स्क्वायर वाली उसकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो a होगा और x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म आपकी c होगी। तो यहाँ पर अगर इस दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कराऊंगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 एंड b की वैल्यू क्या यहाँ पर t की कोई टर्म है? नहीं है। तो t की जब टर्म ही नहीं है तो क्या होगा? b की वैल्यू 0, क्योंकि t की इन द फॉर्म ऑफ x को अगर देखें तो b का मतलब है जब x का कोएफिशिएंट होना चाहिए, यहाँ पर मतलब t का कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो t तो है ही नहीं, तो वहां पर b की वैल्यू 0। कांस्टेंट टर्म क्या है? -15। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ। अब क्या करेंगे इसको? t स्क्वायर माइनस 15 इसका क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसको क्या मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? टी स्क्वायर माइनस 15 को उधर ले गए तो प्लस का 15 हुआ, स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। अब टी की दो वैल्यू आप ले लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 15। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टी की वैल्यू दो है, प्लस माइनस रूट 15। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं? एक आ जाएगा t प्लस रूट 15, एक आ जाएगा t माइनस रूट 15। इसको क्रॉस चेक करें तो a प्लस बी, a माइनस बी आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 15 आ जाएगा। तो हमारे पास t की दो वैल्यू आ रही है, मतलब अल्फा हमारा एक आ रहा है रूट 15 और बीटा हमारा आ रहा है माइनस ऑफ रूट 15। ये दो रूट्स आ गए, एक का नाम हमने अल्फा दे दिया और एक का नाम हमने बीटा दे दिया। अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे वेरीफाई? सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता था बेटा? आप सबको याद हो गया होगा, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? माइनस बी अपॉन ए। अब आप बोलेंगे सर ये बी क्या है? बी आपने कंपेयर करके निकाला है 0 अपॉन ए। ए की वैल्यू क्या है? 1। कि 0 के अपॉन में कभी 1 आ जाए, आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा बेटा? 0। और लेकिन 1 के अपॉन में 0 आता है क्या होगा? आंसर इंफिनिटी होगा। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। सम ऑफ रूट्स करने पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर सम ऑफ, ये भी दो रूट्स निकाले, इनका सम करके देखते हैं कितना आता है। अल्फा प्लस बीटा, एक प्लस का 15 और एक माइनस का रूट 15, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 दोनों कैंसर। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी क्या आ गया? 0। मतलब ये दोनों रूट्स हमारे करेक्ट है। ये तो अभी हमने सम ऑफ रूट्स से निकाला, लेकिन अब इसको हम किससे निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी वेरीफाई कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है? पी ओवर सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या थी बेटा? माइनस ऑफ रूट माइनस ऑफ 15 होनी अपॉन ए की वैल्यू 1। किसी की भी अपॉन में 1 है, आंसर एज इट इज वही आ जाएगा, माइनस 15 हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करने पर क्या माइनस 15 आएगा? चेक करते हैं। रूट 15 प्लस का इंटू माइनस ऑफ रूट 15। रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ होता है तो वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाता है, रेशनल नहीं बचता है। रूट 15 क्या 15 और माइनस का साइन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने पर अल्फा इंटू बीटा करने पर क्या आ गया? माइनस ऑफ 15। और यहाँ पर माइनस ऑफ 15 आया और फॉर्मूले से भी माइनस ऑफ 15 आ चुका है। इसमें किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ये सारी चीजें? तो हमने आज एक और क्वेश्चन को लेकर सॉल्व किया है। और क्या सॉल्व किया, कैसे क्या सॉल्व किया है कि हमने पहले उसकी दो फैक्टर निकाले, फिर दोनों फैक्टर को हमने वेरीफाई किया है। वेरिफिकेशन में अब किसी भी तरह की इक्वेशन आपको आ जाए, वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन आए क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है तो उसकी क्रिया लिख लेंगे
दो रूट्स क्या लिख लेंगे बेटा, दो रूट्स लिख लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन दो रूट्स निकालेंगे, एक रूट का नाम अल्फा देंगे और एक रूट का नाम हम बीटा देंगे। क्लियर होती है इतनी बात। अल्फा बीटा निकालने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाया सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ए बी सी की वैल्यू आप निकाल चुके होंगे, उससे कंपेयर करना, फिर दोनों रूट्स का सम करना, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, सेम। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए मतलब यहाँ से आपने सी की वैल्यू निकाली और ए की वैल्यू निकाली है, इनको सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने पर ये दोनों रूट्स जो है इनका प्रोडक्ट करने पर आंसर आपका क्या आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों आंसर सेम आ रहे मतलब आपने पूरा 100% इसको वेरीफाई किया और ये 100% करेक्ट है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए इसको रख करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैंने आपको प्रीवियस थोड़ा सा रिवाइज कराया है, इसके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज आपकी 2.2 में मिल जाएंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज जो आप देखेंगे उसमें मिल जाएंगे आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे थोड़ा सा और। अब मान लीजिए आपको रूट्स दिए हो, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ हो, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ हो आपको मान लो 4/3 और आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ हो POR दिया हुआ -3/2, ये दिया हुआ हो। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन हो और आपको बोला जाए आपको इक्वेशन निकालनी है, क्या फाइंड आउट करनी, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स x माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम बेटा, क्या फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट के बाद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² हमारा सम ऑफ रूट्स को हम दो रूट अल्फा प्लस बीटा हो गए, अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, इसके इक्वल टू में 0 चलता है बेटा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ है 4/3 x और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया -3/2। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, 3 इक्वल टू 0, 3 और 2 का क्या लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे बेटा एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकल जाएगा 6, क्या आ जाएगा बेटा 6, इसके अपॉन में 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 6x² माइनस 3 को 6 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 8x माइनस 2 को 6 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 9 आएगा इक्वल टू 0। 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इक्वेशन आपकी फाइनली बन गई 6x² माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। मतलब इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स ये हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3/2 है। इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आ गई ये बात अच्छे से। क्या हुआ, हमने सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको गिवन थी, क्या थी, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको एक गिवन थी, हमने सबसे पहले उसके रूट्स निकाल लिए। रूट्स को फिर हमने क्या सीखा, वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के लिए एक रूट हमारा अल्फा आया था, एक रूट हमारा बीटा आएगा, दो रूट्स आएंगे तो एक को अल्फा और एक को बीटा नाम दे दिया। फिर हमारे पास फॉर्मूला होता था सम ऑफ रूट्स का, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट का हमारे पास फॉर्मूला होता है c/a। दोनों उन दोनों रूट्स का सम करना और इस फॉर्मूले से निकालना, दोनों के आंसर सेम आएंगे। और ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए दोनों को करना, आंसर आपके सेम आएंगे। उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू गिवन है और हमको बोला गया है कि आपको इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, हमारा x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आती है सभी को, वेरी गुड। इसको रखते हैं, चलिए अब किसी भी आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होंगे, आप निकाल लेंगे, उसमें किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अब सब लोग कर लेंगे उसको। चलिए अब हम थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर सीखते हैं, बहुत अच्छे से। आपके जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलते हैं। तो आपको मैं दो चीजें बताता हूँ, सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। इसमें किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
रूट्स क्या होता है c अपॉन a। अगर आपको बोल दिया जाए कि बेटा आपको मैं बोलूं कि बेटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या किसकी वैल्यू निकालना है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए अपॉन सी, ए से ए कैंसिल, माइनस बी अपॉन सी आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबसे सिंपल बता रहा हूँ। अब एक स्टेप हम लोग ऊपर भी चलेंगे। क्या बताया मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने को बोला गया। तो माइनस बी अपॉन ए होती है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। इसका रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर जाकर, तो माइनस बी अपॉन ए हमारा आंसर आ गया। इसमें किसी को डाउट? चलिए अगला जो है इसको ध्यान से देखेंगे। 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम आ जाएगा? अल्फा बीटा आ जाएगा। अब बीटा पर से डिवाइड करेंगे, अल्फा बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, इसको इससे करेंगे ऊपर आ जाएगा बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा, ये बन गया क्वेश्चन हमारा। अब आप ध्यान से देखो, हमको इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कैसा भी क्वेश्चन आए, हमको पूरे क्वेश्चन को किस फॉर्म में बनाना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में हमको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। अब इस इक्वेशन में ये तो अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में है, लेकिन क्या ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है? नहीं, इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। मुझे वैल्यू उसकी निकालनी है इसकी, तो ये यहाँ पर आ रहा है, इस टर्म को उठा के मैं यहाँ पर ले आऊँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा बेटा? तो मतलब देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हो गई इसकी। अब इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, देखिए डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। क्या वैल्यू होती है? माइनस बी अपॉन ए, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ले दिया, अपॉन पूरे के अपॉन में क्या आ गया? अल्फा इंटू बीटा का सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ले दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहले देखो, फिर से बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करता हूँ मैं आपको। क्या करना है? ध्यान से देखना है। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा के फॉर्म में क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ले लिया, एलसीएम आया, इसको इससे डिवाइड किया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा बचा, अल्फा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पार्ट के साथ हुआ तो अल्फा स्क्वायर हो गया। एज इट इज काम यहाँ पर किया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा के साथ हुआ, हो गया बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन जो हमारा बन गया वो इस फॉर्म में बन गया था, ठीक है। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन बन गया, तो हमको जो पूरा क्वेश्चन को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, किस फॉर्म में करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में क्वेश्चन को हमेशा हम लेकर आएंगे। तो अब देखो, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फॉर्म में, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोल रहे हैं अभी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये इधर उठ के आ जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। फिर हमने इसके प्लेस पे ये रख दिया, अपॉन में अल्फा बीटा तो चल ही रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 2 अल्फा बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन। कोई दिक्कत? अब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन ए का करेंगे ए स्क्वायर, माइनस 2 सी अपॉन ए,
ये आ जाएगा अपॉन सी अपॉन ए हमारा चल ही रहा है, ठीक है, चल रहा है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यही ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन सी। एक ए से एक कैंसर बचा ए, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ रहा है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ac, ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है। बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से, कोई डाउट इसमें किसी का, बिल्कुल क्लियर होती है। देखो क्या करना है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपका अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्वेश्चन था, पूरा किया, इसको ये क्वेश्चन बनाया, फिर इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ कर लिया, ये वैल्यू रख दी, ठीक है, वैल्यू रख दी, माइनस बी का स्क्वायर किया बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, और अपॉन में सी अपॉन ए चले गए। फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, देखो इन दोनों का एलसीएम लिया तो ए स्क्वायर आ गया, क्या आ गया ए स्क्वायर आया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बी स्क्वायर नेगेटिव आएगा, माइनस ए से ए कैंसिल, ए बचा, ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, क्या हो गया 2ac हो गया, इनटू ऊपर लेगा इसको तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए अपॉन सी हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, ठीक है, एक ए से एक ए कैंसिल हुआ, तो क्या बन गया आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ac, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गई ये बात इतनी? अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना है आपको ध्यान से बेटा, इस तरह के क्वेश्चन 10th बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, आते ही आते हैं, आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके टाइम पर भी आ सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस अभी हम नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको दिमाग में होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सी अपॉन ए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर होती है बात? अब किसी को कोई डाउट बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के लिए हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है, उससे आप पूछ सकते हैं 8269766914, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर लें। तो प्लीज बेटा अपने डाउट्स पूछें, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है इसमें आपको ऑनलाइन हमको आना ही पड़ेगा और दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इस वजह से पूरा फोकस करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।